नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जो भी टेक्निकल विद्यार्थी है उन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि आप लोगों की एक वैकेंसी आई हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, महाराष्ट्र की ये वैकेंसी रहेगी। और शॉर्ट के अंदर इसको आप लोग बार्ग बोल सकते हो। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या पोस्टें, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो इसमें फॉर्म की देखो आपको ओपनिंग डेट दिखा रखी है, वो दे रखी है 24/4/2023 10 बजे से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लोजिंग जो डेट जो होगी वो होगी 22/5, यानी कि पूरा एक मंथ आपको दिया गया। और इसके अलावा देख लीजिए जो टेक्निकल ऑफिसर होगा उसकी ग्रुप ए जो है उसका लेवल 10 के हिसाब से 56,000 जो होगा वो 56,100 रुपये ये यहाँ से आपको पेमेंट का दिखाया गया, एंट्री पेज होगा आपका। इसके बाद में देखते हैं कि क्वालिफिकेशन और पोस्टों की संख्या क्या होगी। देखो जो कैटेगरी 1 होगा उसके अंदर 1216 पोस्टें हैं और पहले साल 24,000 दिए जाएंगे और दूसरे साल 26,000, यानी कि 2,000 का इंक्रीमेंट होगा। कैटेगरी सेकंड के अंदर अगर हमने देखे तो 2946 पोस्टें हैं, 20,000 पहले साल और 22,000 आपको सेकंड साल पेमेंट दी जाएगी। इसके अलावा देख लीजिए जो टेक्निकल ऑफिसर सी जो है, जैसा कि आपको यहाँ ये जो पोस्ट दिखाई गई इसके बारे में देखिए, ये आपका अलग अलग है। आपको यहाँ देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर हो गया, केमिकल हो गया, सिविल कंप्यूटर, ये इनकी पोस्टें जो बीटेक लेवल की। यहाँ जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये बीटेक और एमएससी इनके बारे में, यानी कि ये अपने आईटी के बच्चे जो कि वो फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी अगर आप लोग देखें तो ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटालर्जी, तो यहाँ से इनके अंदर भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी आईटी की क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ नहीं दे रखी है। यहाँ जितने भी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है सारी आपको बीटेक या बी, यानी कि ये दे रखी है, जहाँ आईटी वाले बच्चे इसको भी फिल नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है, ये भी आप लोग नहीं फिल कर सकते। उसके बाद में देखिए फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक वैकेंसी इसके अंदर रहेगी। फूड टेक्नोलॉजी और होम न्यूट्रिशन के अंदर अभी आपका देख लीजिए कि टोटल 7 पोस्टों की संख्या रहेगी। इसमें बीएससी फूड न्यूट्रिशन के अंदर। बॉयलर अटेंडेंट के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो नीचे वाली भर्तियाँ भी है ये भी आपका नहीं है। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत जैसा कि आपको यहाँ दिखा रखा है, और आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये आ जाइए, ये जो है स्पेंडरी ट्रेनिंग जो होगा ये आपका है यहाँ पर। और इसके अंदर देखो साइंस और मैथ के अंदर आपके पास कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो यार। दूसरा आपके पास जो होगा ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि अगर आपको फिटर के अंदर फॉर्म फिल करोगे तो फिटर वाले कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। फिटर के अंदर टर्नर क्या होगा, वेल्डर, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ओबीसी की भर्तियाँ जो 119 है, ईडब्ल्यूएस की अगर आप लोग देखें तो 54 है, अनरिजर्व की 177 है। इसके अलावा देख लीजिए एसटी की जो होगी वो 22 होगी और एससी की जो होगी वो कितनी होगी, 27 होगी। तो पोस्ट है तो देखो ऑल इंडिया के हिसाब से ठीक है। और पोस्टों की संख्या जब ऑल इंडिया के हिसाब से, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कभी भर्ती आती है तो उसके अंदर भी पोस्टों की संख्या ऐसी ही आती है। तो अगर कोई स्टेट की आती है तो वहाँ पोस्टों की संख्या ज़्यादा आती है। तो मान के चलिए कि अभी आपको जो इतनी पोस्टें मान के चलिए ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए ये आपका दे रखा है इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक हो गया, आपका रेफ्रिजरेशन हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर हो गया, मैशन का मतलब मिस्त्री होता है जो चिनाई वाला होता है, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर, व्हीकल मोटर हो गया, अपना डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर हो गया। यहाँ सभी के अंदर अगर आप लोग देखें तो प्लांट ऑपरेटर में भी देखो आपको 60% फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, लेबोरेटरी हो गया, डेंटल टेक्नीशियन हो गया, यानी कि लगभग सभी की पोस्टें हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद में देखिए एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट के बारे में देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको दिया गया है 160 सेमी हाइट होना चाहिए और आपका वेट जो होना चाहिए वो 45.5 यानी कि 45.5 किलो कम से कम होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो होगा
एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड एक्सेप्टेड बाय दिस सेंटर फॉर डिटर्मिनेशन एज एन टू नो। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एज का जो होगा वो काउंटिंग की जाएगी, वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से की जाएगी। ठीक है, और आपका जो एज होगा यहाँ से देखते हैं। तो ये देखो, आपको टेक्नीशियन ऑफिसर की एज लिमिट जो है वो टेक्निकल ऑफिसर की एज लिमिट 35 साल है। मैक्सिमम साइंटिस्ट असिस्टेंट जो होगा उसकी 30 साल है। टेक्नीशियन बी की जो है 25 साल है। ठीक है, और ये एज लिमिट है। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट होगा उसको 3 साल, SC/ST को 10 साल हो गया। PWD जो होगा, जो हैंडीकैप्स होते हैं उनका 10 साल है। तो यहाँ SC/ST के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 15, एक्स सर्विसमैन का यहाँ मिलिट्री सर्विस का जो 3 साल प्लस एज होगा। तो ये आपके एज लिमिट है। एज लिमिट काफ़ी कम है, मान के चलिए। अब देखो, जो टेक्नीशियन बी जो होगा, जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा IT बेस के ऊपर, उसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर एक एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। यानी कि यहाँ भी आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। और जो पहला जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या आपके पास 50 रहेगी। 20 आपके मैथ आएंगे, 20 आपका साइंस होगा, 10 आपके जनरल अवेयरनेस होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 मार्क विल बी अवार्डेड टू ईच ऑप्शन। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन का 3 आंसर दिया है, 3 आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया तो उसका 1 अंक कटेगा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपको कम से कम 40% जो होगा वो कम से कम लेना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको कम से कम 30 साल, यानी 30% नंबर कम से कम लेना है। फिर आपका आ जाएगा एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट की अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का समय मिलेगा। इसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। यानी कि आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट मिलेगी। और द ऑल कैंडिडेट विल लेस दैन 30% इन जनरल कैटेगरी एंड द लेस दैन 20% इन द रिजर्व कैटेगरी विल स्क्रीन आउट। तो यहाँ आपको देखो 30% आपको जनरल कैटेगरी का कम से कम चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी होंगे उनको कम से कम 20% नंबर लेना पड़ेगा। और उसके बाद ही वो स्किल टेस्ट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट आएगा, और स्किल टेस्ट होगा द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, और स्किल टेस्ट भी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर सेकंड स्टेज, नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो डिपेंड किस बात पर करेगा कि आपका जो सेकंड स्टेज के अंदर आप लोगों ने कितने स्टूडेंट आउट हुए। अगर मान लीजिए आउट कम होते हैं, जो इतना क्वालिफाई नेचर का जितना आपने परसेंटेज दे रखा 30 और 20, तो उसके अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 से 5 गुना ही बच्चे लेंगे, और बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनको आउट कर दिया जाएंगे जिनके नंबर कम होंगे। फिर आपको यहाँ से दे रखा था बेस्ट अपन द मेरिट लिस्ट आफ्टर सेकंड स्टेज, सेकंड एडवांस टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर थर्ड स्टेज, थर्ड कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाई नेचर का होगा। आपने स्किल टेस्ट को अगर पास कर लिया है तो आपने जो सेकंड स्टेज के अंदर जो नंबर लिए उसके हिसाब से ही आपका ये सारा सिस्टम होने वाला है। तो ये अपना आज का रहेगा सेशन। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फीस, तो चलो आप देख लेना। अब आप लोग अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको मैं 2 बुक्स सजेशन करूंगा, दोनों के मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रिकल थ्योरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, और इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए, काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया, और बुक आपको 390 की मिल जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं टॉपिकों के बारे में बात करूँ तो टॉपिकों की संख्या जो होगी वो ध्यान में रखना 51 होगी। अभी तक टोटल 51 टॉपिक इसके अंदर डाले गए हैं। और इसके बाद में देखिए कि इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके 10 मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लमसम 5000 के आसपास क्वेश्चन भी होंगे और आसपास थ्योरी भी होंगी। इसके अलावा जो पहला टॉपिक है जिसमें ब्रीफ स्टडी है, आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिट्स मिल जाएगी, समतुल्य मात्रक मिल जाएंगे, और मिश्र धातुएं मिल जाएगी। इसका पेज आपको भी स्क्रीन पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपको बता दूं कि स्कैन किया हुआ है, ठीक है। बाकी इसका पेज एकदम प्योर वाइट है। तो ये आपको शुरू का जो 5 से 6 पेज है, यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिल जाते हैं,
ठीक है, GCP सीखेंगे। इसके बाद में सिंबल का टॉपिक आ गया आपका, जितने भी जो सिंबल है उनका भी आपको अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल अलग से डिफाइन किए गए, इलेक्ट्रिकल के अलग होंगे, मीटर के अलग होंगे। ट्रांसफार्मर का टॉपिक देख लीजिए। कोई भी अगर आप लोग टॉपिक देखें, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉपिक है तो यहाँ तक वाइंडिंग चलिए, प्राइमरी क्या होगी, सेकेंडरी क्या होगी, हाई टेंशन क्या होगी, लो टेंशन क्या होगी, वाइंडिंग अगर शॉर्ट होती है तो कैसे यूज़ करेंगे, वाइंडिंग के अंदर जो कोर यूज़ करेंगे उसका साइज़ किस तरीके से लेंगे, A to Z तक आपको डाटा यहाँ मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप लोग इसका डेमो ज़रूर देखना। और जब आप लोग अच्छी तैयारी कर लेते हो तो उसके बाद आपको चाहिए रिवीजन। तो पहले इसको देख लीजिए। इसके अंदर मैं आपको देखो एक ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। जब आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की जानकारी देखेंगे तो देखो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या है, स्टेप अप कैसा होगा, स्टेप डाउन कैसा होगा। इसके बाद में देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या आएगी, ऑटो ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा पावर का जो ट्रांसमिशन होगा विद्युतीय रूप से होगा, चुंबकीय रूप से होगा, तो उनका फार्मूला किस तरीके से बनने वाला है। तो काफ़ी शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को, और एक साथ पूरी जानकारी देखने को मिलेगी इस बुक के अंदर। इसके बाद में ये इसके क्वेश्चन भी है, और ये मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे उसके 10 मॉडल पेपर है। तो यहाँ इसरो हो गया आपका, इसरो के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसरो के देखने को मिलेंगे। तो ओल्ड पेपर का फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल जाता है। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन था। इसके अलावा मैं एक आपको रिवीजन के लिए बुक बताता हूँ। रिवीजन वाली जो बुक है उस बुक का नाम है बिजली। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आपने तैयारी कर रखी है और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट आ गई, तो एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो लमसम 10 दिन मान के चलिए। तो इसके अंदर आपको देखो टोटल जो टॉपिकों की संख्या जो मिलेगी वो 102 टॉपिक है इसके अंदर। अगर आप लोग यहाँ से देखें, इसका भी आप लोग डेमो ज़रूर देखना। ये देखो, अगर आप लोग इसको भी देखेंगे, अब इसके अंदर देखो टॉपिक है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है तो उनको एक साथ लिख दिया, आपका RLC सर्किट है उनको एक साथ लिख दिया। इसके अलावा देख लीजिए, आपको रिवीजन जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो आपके दिमाग में चल रही है। इसी तरीके से यहाँ से देखिए 3 फेज स्टार डेल्टा का एक साथ लिख दिया आपने, वाट मीटर मेथड को एक साथ लिख दिया, प्रकाश या लाइटिंग सर्किट हो गया। इसके अलावा वायरिंग, जितनी भी वायरिंग है उन सब के अंतर्गत आपको किसमें कितने लैंपों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो वायरिंग के आरेख है वो आ गया। इसके अलावा देख लीजिए इंस्टॉलेशन हो गया, वायरिंग डायग्राम हो गया। इसके अलावा मिनिमम हाइट होगा फ्लोर से, केबल के रंग कोड होंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होगी। ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर देख लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बीच ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ से आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छे कम प्राइस के अंदर, काफ़ी अच्छे उसके अंदर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग गूगल में प्ले स्टोर में जाएंगे और आप लोग बीच ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी का 1200 के अंदर एक कोर्स दिया जा रहा है। उस कोर्स को आप लोग देखना, उसके बाद क्लासेस का डेमो आप लोग देखना, उसके बाद आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको परचेज करना। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।